कमरे में चीखों की आवाज़ गूंज रही होती है। हैरिस वहीद का किरदार पूरी ताकत से उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। छोड़ दी उसे, आप इसे मार देंगे। लेकिन गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका होता है कि चंद लम्हों के लिए लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक लड़की का जिस्म ढीला पड़ जाता है, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो ज़मीन पर गिर जाती है। कमरे में खामोशी छा जाती है। सीधा अस्पताल का होता है। अस्पताल पर तेज़ी से आईना आसिफ को ले जाया जा रहा होता है। डॉक्टर्स फौरन इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर हैरिस वहीद दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा होता है, इसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू और चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा होता है। वो बार बार एक ही बात सोच रहा होता है, किया मैंने गलती कर दी, किया मैंने सच जाने बगैर फैसला कर लिया। दूसरी तरफ अली खान का किरदार खामोश बैठा होता है, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी कम और गुस्सा ज्यादा होता है, जैसे वो अब भी अपने आप को सही समझ रहा हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मरीजा की हालत नाजुक थी, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हम उसे नहीं बचा सकते थे। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। एहसास और पछतावा, ये लम्हा हैरिस वहीद के किरदार के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो तन्हा बैठकर रोता है। इसे वो तमाम लम्हे याद आते हैं जब उसने इस लड़की पर शक किया, इससे सख्त बातें की और इसकी बात सुने बगैर उसे गलत समझ लिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? ये सवाल उसे अंदर से तोड़ देता है। सबसे बड़ा राज, इधर कहानी में सबसे बड़ा टॉसट आने वाला होता है। घर में एक पुरानी फाइल या मोबाइल रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें असल हकीकत छपी होती है। पता चलता है कि जिस इल्ज़ाम पर इतना बड़ा झगड़ा हुआ, वो दरअसल एक साजिश थी, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स होता है जिस पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया जा रहा था। अली खान का खतरनाक कदम। जब अली खान को एहसास होता है कि सच सामने आने वाला है, तो वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है। वो कोशिश करता है कि वो सबूत ख़त्म कर दे, लोगों को डराए और हकीकत को हमेशा के लिए दफन कर दे। लेकिन अब हालात इसके काबू से बाहर जा रहे होते हैं। होश में आना, सच का सामना। अस्पताल में कुछ देर बाद आईना आसिफ को होश आ जाता है। सब इसके गर्द जुमा होते हैं। वो कमज़ोर आवाज़ में कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये सुनकर हैरिस वहीद की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसे अब यकीन हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। मां का फैसला। अब कहानी में मां का किरदार सेंट्रल फिगर सामने आता है। वो सब कुछ सुनने के बाद एक सख्त फैसला लेती है। अब सच छुपाया नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। यही वो लम्हा होता है जहां कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। रिश्तों का टूटना। एक रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। एतमाद टूट जाता है। घर दो हिस्सों में बट जाता है।